हाँ भाई चिंटू मिंटू हो, कमाल का पेट में दर्द होता है तुम्हारा। तो किसी का एक वीडियो वायरल हो जाए तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और पेट में दर्द शुरू होने के बाद फिर तुम उस मतलब कि गिरावट पड़े की हद के से उतर जाते हो। तुम इतने गिरे हुए हो, कल को अगर तुम्हारा बाप भी खड़ा होकर सच बोल देना तो तुम उसको भी पता नहीं क्या घोषित कर दोगे। तुम इतने गिर चुके हो इस अंधभक्ति पणे में। इसको कहते हैं अंधभक्ति, जो तुम अभी कर रहे हो। एक लड़का ध्रुव राठी, उसने वीडियो बनाया, वो वीडियो वायरल हो गया उसका। भाई उसके मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो वायरल होना आम बात थी। लेकिन अगले ने फैक्टों के साथ वीडियो बनाया, फैक्ट के साथ वीडियो बनाया। पहली बात यहाँ पे खड़ी होती है चिंटू मिंटू, तुम्हारे को यही नहीं पता कि कौन पत्रकार है कौन पतला चाट है। तुम्हारे को इस चीज में भी अंतर का नहीं पता है। तुम्हारे को ये भी अंतर नहीं पता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। इन्होंने इतना गंद मचा रखा है अब सोशल मीडिया के ऊपर उस लड़के के खिलाफ। हालांकि हम उसको नहीं जानते, लेकिन है तो अपने देश में पैदा हुआ है। अब अगर वो दूसरे देश में जाकर बस गया तो क्या वो अपने देश का नहीं है? क्या वो अपने देश का नहीं है? क्या उसको हक नहीं है अपने देश के बारे में बोलने का? फिर जो तुम्हारे रिश्तेदार विदेश में गए हुए हैं वो पैसे भेजते, तुम उनके पैसे क्यों लेते हो? फिर पैसे मत लिया करो, क्या दिया रो पैसे वापस करो। पहली बात तो भक्त, तुम्हारा कौन जाएगा विदेश में? तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कोई तुम्हारा रिश्तेदार विदेश में गया होगा। ठीक है ना? तुम यहाँ बैठ के पे पे टे कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। उस लड़के के लिए तुम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप के लिए भी इसी भाषा का प्रयोग करते हो। उसने वीडियो बनाया, अच्छा वीडियो बनाया। वो एक यूट्यूबर है पहली बात तो, जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना कि यहाँ आके पत्रकारिता करके दिखा, यूट्यूबर है वो। और हमने भी ये बात पहले बताई थी, हम यूट्यूबर हैं। तुम पत्रकारों के उसमें लिख लेते हो ना, पत्रकारिता वो नहीं होती है। हाँ पतड़ चाट या भांड मंडिया तुम्हारे को देखनी हो तो टीवी में रोज देखते हो तुम, रोज देखते हो तुम उनका भांडपना तो डेली देखते हो। उनको तुम पत्रकार मानते हो? वो हाँ वो पत्रकार है ना। उन पत्रचाटों को बोलो ना कि मैदान में अभी क्या हुआ, अभी जो फिलहाल आंदोलन चल रहा है वहां पर चुन चुन कर तुम्हारी इज्जत उतारी गई थी ना, उतारी गई तुम्हारी स्टूडियो में। पहली बात तो तुम्हारे पास इज्जत नाम की चीज होगी तभी तो उतरेगी तुम्हारी। बात करते हैं उस लड़के की, ध्रुव राठी की, जिसको जिन शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो उन शब्दों को हम नहीं बोलेंगे। तुमने जो बोला है उसके लिए या उसकी घरवाली के लिए डूब के मर जाओ। तुम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो डूब के मरने वाली बात है। और फिर क्या तुम उसको धमकी दे रहे हो? ये यहाँ आके इस देश में आके बोल के दिखा, यहाँ दिखा तू देशभक्ति। तुम्हारी नजर में देशभक्ति चीज क्या है ये बताओ पहले तो। यहाँ किसान आंदोलन करते हैं तुम उनको भी आतंकवादी खालिस्तानी बोल देते हो, और कोई आंदोलन करता है उसको तुम गाली गलौज शुरू कर देते हो। तुम्हारे पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री साहब ने कुछ बोला या गृह मंत्री साहब ने कुछ बोला? नहीं बोला ना। लेकिन ये है वो चिंटू जिनको नाली में रेंगने वाला कीड़ा कहा जाता है। ये कीड़े फुदक फुदक के बाहर आते हैं। तुम किससे तुलना कर रहे हो ध्रुव राठी की? किससे तुलना कर रहे हो तुम कि ये देखो अक्षय कुमार को देखो, ये होता है सच्चा इंडियन? अक्षय कुमार सच्चा इंडियन है? अक्षय कुमार तुम्हारा सच्चा इंडियन है क्या? ये तुम्हारा इंडियन 1.5 साल पहले इंडियन बना है। हालांकि है पैदाइशी, पैदा अक्षय कुमार यहीं का है, लेकिन जब इसकी फिल्में नहीं चली कनाडा में जाके बस गया, वहां की नागरिकता ले ली इसने, वहां की नागरिकता ले ली। लेकिन बैकअप नागरिकता इसने इंडिया की रखी, बैकअप नागरिकता इंडिया की रखी। वापिस आया, इसकी फिल्में चल गई, ये बड़ा स्टार बन गया, तो फिर भी कनाडा की नागरिकता इसने फिर भी रखी थी। और जब इसने प्रधानमंत्री साहब का इंटरव्यू लिया था ना, अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का इंटरव्यू लिया था, तब ये कनाडा का नागरिक था। तब तो तुमने किसी ने नहीं कहा कि ये विदेशी है, विदेशी कैसे इंटरव्यू ले सकता हमारे प्रधानमंत्री साहब का। और ये कौन सा पत्रकार था जो इंटरव्यू लेने गया था? ये पत्रकार था क्या? लेकिन तुम्हारे को बड़ा अच्छा लग गया क्योंकि ये पूछ रहा था आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो, वो तुम्हारे को अच्छा लग रहा था। अब ध्रुव राठी जो अपने देश में पैदा हुआ है, उसने विदेश में जाकर विदेशी लड़की से शादी कर ली, वहां की नागरिक। कितने हमारे देश के नागरिक जो विदेशी लड़कियों से शादी करते हैं? तुम्हारी नजर में सीमा हैदर तो अच्छी है, जो पाकिस्तान से आई वो अच्छी है। ध्रुव राठी ने जिस जर्मन की लड़की से शादी की वो बुरी होगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी ने सच बोल दिया और तुम्हारी पूछ पे पैर रख दिया। सच्चाई है, तुम्हारी पूछ पे पैर रख दिया, और ऐसा पैर रखा तुम तिल मिला रहे हो। सुनो अब उसका वो, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, अगर तुम्हारे में अंदर अकल हो तो। श्याम मीरा सिंह, ये भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर है ये भी एक। तुम इसको भी पत्रकार पत्रकार करके बदनाम करते रहते हो। ये भी एक यूट्यूबर है श्याम मीरा सिंह। इसने जो ट्वीट किया ना वो सुनने लायक ट्वीट है और सोचने लायक, हर उस बंदे के लिए सोचने लायक है। मतलब पत्रकार अच्छी पत्रकारिता ना करे, यूट्यूबर कोई कंटेंट बना दे, हमारे को मतलब नहीं है तुम्हारी राजनीति से, कौन आया कौन गया, ये आते जाते रहेंगे, हमारे को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कंटेंट बनाया जाएगा, ये याद रखना। हम सिक्कों के लिए बनाते हैं, तुम्हारा उसमें भी पेट में दर्द होता है। तू हिंदू नहीं है, तू फलाना नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा क्या? चिरकुटो, सुनो अब ध्यान से, चिंटू मिंटू कहीं के। ये कहना गलत है कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण उन पर रिस्क कम है। हम आखिर अपने बच्चों की जान ही क्यों लेना चाहते हैं? तभी उन्हें महान माना जाएगा। हमें तो इस बात पर निश्चिंत होना चाहिए कि कम से कम हमारे पास ऐसी स्टेट्स है, कम से कम ध्रुव के माध्यम से सामूहिक चेतना का निर्माण हुआ। कुछ लोगों में तो हो रहा है,
ध्रुव राठी का काम आज के दौर में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन पर भी उतना ही रिस्क है। भारत उन्हें भी आना होता है। उनका परिवार देश में ही है, देश में यह परिवार है। जिस लेवल पर जाकर ये सरकार विरोधियों को परेशान करती है, उस हिसाब से इन सरकार से कोई काम मुश्किल नहीं है। इसलिए जो कोई हमारे लिए जितना कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। उसे इधर उधर के एंगल निकाल कर कमतर ना करिए। ध्रुव होनहार नौजवान है। हमें ऐसे और नौजवानों की जरूरत है जो हमारी बातों को अलग अलग माध्यमों से प्रभावी तरीके से रख पाए। हमारी तरफ से ध्रुव को शुक्रिया और खूब सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, हम भी बोलते हैं भाई ध्रुवा, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस तरह के कंटेंट बनाने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। ये जो फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ के आते हैं ना, और ये किसी के पीछे लग जाते हैं, पहले बोला जब जिसके भी तुम पीछे लगोगे उसके हम साथ खड़े होंगे। क्या गलत क्या किया उसने? क्या गलत बना दिया वीडियो में? कुछ गलत बनाया है क्या? फैक्ट चेक करो, जो उसने बोल लिया उनको चेक करो। क्या करती है भांड मंडिया के दलाल? सुबह लगते हैं, शाम कर देते हैं। ये किसानों के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बकते हैं, वो तो तुम्हारे को बड़ा अच्छा लगता है, वो तुम्हारे को मंजूर है। क्यों? क्योंकि ये भोगते हैं ना, जब किसानों के खिलाफ भोगते तुम्हारे को बड़ा अच्छा लगता है। तुम उस पर बड़ा कूद कूद कर शाबाशी देते हो। ये किसानों को आतंकवादी कहे, कुछ भी कहे, तुम्हारे को बड़ा अच्छा लगता है। वो चीजें तुम एक्सेप्ट करते हो। अगर एक लड़के ने कुछ बोल दिया तो उसको एक्सेप्ट करने में तुम्हारे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई? प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारे को ये चीजें पसंद आती है, ठीक है? ये दिखाता है अभी तुम्हारे को इनके शब्द देखना, मतलब कि हद है यार। इतनी गिरावट है इन लोगों के अंदर। ये किसानों के बारे में क्या बोल रही है तुम्हारी गोदी मीडिया, वही सुना रहा हूं तुम्हारे को। इनके शब्दों को देखना तुम। ये शब्द है किसानों के लिए। अनाज क्यों खाते हो फिर? तुम बंद करो। तुम अगर कहोगे पिज्जा बर्गर खाते हो, वो भी किसान के अनाज से ही बनता है। अब देखिए कि किसान कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ इस बार आए हैं, और ये जो तैयारी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है। तो चले कर दी। Oh my God! पोकलेन मशीनों के अलावा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने जेसीबी मशीनें भी खड़ी की हुई है। फिर इसको है गला सबका सूखता है। हवा निकल गई। तैयारी देख रहे हैं बॉस, ब्लैक मांबा आया है। शंभू बॉर्डर पर किसान बड़ी और हेवी मशीनों के साथ उतर गए। ये है नहीं औकात, औकात है नहीं कि ये सबका सूखता है। इन मशीनों को मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया है ताकि आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट कुछ भी किसानों को रोक ना पाए। मतलब तुम आंसू गैस के गोले मारो, रबड़ की बुलेट मारो किसानों को, तब तो तुम्हारे को बड़ी खुशी होती है। पिछली बार 750 किसान हुए थे, तब उसकी खुशियां मना रहे तुम। पुलवामा में अटैक हुआ था, तुम उसकी भी खुशियां मना रहे थे। गिरे हुए तुम ना जवानों के हो ना तुम किसानों के हो। ये गिरे हुए लोग तुम्हारे को पसंद है, लेकिन एक ध्रुव राठी जैसा लड़का अगर कोई अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट बना रहा है, वो तुम्हारे को पसंद नहीं है। तुम तो मेरे को भी ट्रोल करते हो, लेकिन क्या निकालोगे ट्रोल करके? हम एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर अपना कंटेंट बनाते हैं। हमें तुम्हारे किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना इस बात का। लेकिन लोगों में जागरूकता लाना अगर गलत है तो ये गलती हर किसी को करनी चाहिए। लोगों को अगर जागरूक करना गलत है तो हर किसी को ये गलती करनी चाहिए। फिर तुम धमकी देने लग जाते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे चिंटू के औकात देखो, हमारे साथ डिबेट करो। क्या डिबेट करे तुम्हारे साथ? तुम गोबर खाना छोड़ दो, मूत पीना छोड़ दो, तुम्हारे साथ डिबेट कर लेंगे। हाथ उठा के बता देना जितने भी चिंटू मिंटू है ना, तुमने गोबर खाना मूत पीना छोड़ दिया होगा, तुम्हारे को डिबेट में लेके आ जाएंगे, डिबेट भी दिखा देंगे तुम्हारी। आप लोग क्या समझते हो? अपनी राय जरूर रखना भाई। क्या लोगों को जागरूक करना गलत है? क्या सच्चाई की आवाज बनना गलत है? अगर ये गलत है तो हम ये गलती करते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करते रहेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।